सब यूनिट बने, कितने जैन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। आपको पता नहीं होगा कि देश की आजादी में कितने जैनों ने कुर्बानी दी है, इसको भी मैं समय रहते बताऊंगा। वो सारे के सारे जैन माने जाएंगे जिन्होंने अपने राष्ट्र धर्म को अपने धर्म से सबसे ऊपर रखा। गुरुदेव कहते हैं, जब धर्म की बात आए और राष्ट्र धर्म की बात आए और दो में से किसी एक को चुनने की बात आए, तो आपको राष्ट्र धर्म चुनना आपका धर्म माना जाएगा। क्यों? क्योंकि धर्म में ही ये सूत्र आया है, आगम में तत्वा सूत्र में एक सूत्र आया है, सेना प्रयोग तदा है दादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनादिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहार, कि विरुद्ध राज्यातिक्रम जो है वो यहाँ पर चोरी मानी जाती है। जो भी राष्ट्र शासन चल रहा है, जो भी कानून है, उसके विरोध में यदि आप जाओगे तो वो चोरी मानी जाएगी। और यदि आप अपने आप को साहूकार कहलाना चाहते हो तो जो कानून है, जो राष्ट्र धर्म है, यदि उसको आप मान रहे हो तो आप साहूकार माने जाओगे। इसका मतलब है हमारा साहूकारी धर्म या हमारे धर्म का साहूकार ये सहकार है कि हम देश के कानूनों को रक्षा करें, उनकी इज्जत करें। तो अब ये तब तय हो गया है कि उस समय तो कुछ लोगों ने इग्नोरेंस किया, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पैदा हो गए, उनमें कई जैनों के नाम भी थे। और आपको पता होगा जब भारत परतंत्र था और विश्व युद्ध हुए तो विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना का हर छठवां सैनिक भारतीय हुआ करता था। हर छठवां सैनिक भारतीय हुआ करता था और लगभग 65,000 भारतीय सैनिकों ने विश्व युद्ध में अपनी जान गंवाई है। उस विश्व युद्ध से भारत का कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन भारत पर जिनका कब्जा था उनका ताल्लुक था ब्रिटेन के लोगों का। तो उन्होंने अपने देश के और अपने देश की संपत्ति को बचाने के लिए भारत की चेतन संपत्ति भारतीय सैनिकों को आहूत कर दिया। 65,000 सैनिक भारत के आहूत हुए उस विश्व युद्ध में, जिस विश्व युद्ध से भारत को कोई लेना देना नहीं था। 65,000 तो आहूत हो गए, कई बंदी बना लिए गए और कई गुमनाम हो गए। सोचो, ऐसा वो अपने आप में कानून था। अब तो ऐसा कोई कानून नहीं है। आप लोगों को लगता है कि भारत में हम जब रहते हैं तो यहाँ की कानून व्यवस्था बहुत लचर है, यहाँ की सड़कें बहुत गंदी हुआ करती हैं, यहाँ के लोग नेक दिल नहीं हुआ करते हैं, इसलिए हम विदेश में जाके बस जाते हैं। हमारे बच्चों को सिटीजनशिप मिल गई अमेरिका की, ग्रीन कार्ड उन गया उनका वहां पर जाकर के। और कुछ लोग तो जानबूझ करके जो भारत के बाहर जॉब कर रहे हैं, मान लो पति पत्नी हैं, तो पहले बच्चे को जन्म तो हम अमेरिका में देंगे ताकि कम से कम बच्चे को तो नागरिकता मिल जाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ख्याल है आपका। यदि ऐसा ही आपके उन पूर्वजों ने सोचा होता तो आज आप भारत में इस जमीन पर बैठने लायक नहीं बचे होते। आपने कर लिया, नागरिकता विदेश की ले ली। नागरिक भारत के होते हुए भी नागरिकता आपको विदेश की अच्छी लगती है, क्योंकि सड़कें आपको विदेश की अच्छी लगती हैं, कानून आपको विदेश के अच्छे लगते हैं, आप ईमानदारी आपको विदेश की अच्छी लगती है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, विदेश की ये सब चीजें आपको अच्छी क्यों लगती हैं और भारत की सारी अच्छी चीजें आपको बुरी क्यों लगती हैं? समीक्षा करने की आवश्यकता है। आप सबको इस बात से जुड़ने की आवश्यकता है। ध्यान से सुनना, आज 1 अगस्त है, 15 अगस्त के लिए अभी 15 दिन बाकी हैं। हम डेली राष्ट्र धर्म की बात करेंगे, क्योंकि राष्ट्र धर्म की रक्षा करना और राष्ट्र धर्म का सम्मान करना हमारे इस युग के सबसे बड़े पुण्यात्मा, सबसे बड़े परमात्मा और सबसे बड़े धर्मात्मा आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने हम सबको सिखाया है कि तुम पहले राष्ट्र धर्म की बात करना। इसीलिए मैं अपनी गुरु की बात को स्वीकार करके आपके सामने राष्ट्र धर्म की बात करने जा रहा हूं। तो मैं बात कर रहा था कि आपको लगता है कि विदेश की सारी चीजें अच्छी हैं, वहां की नियम कानून अच्छे हैं, वहां के लोग अच्छे हैं, वहां की सड़कें अच्छी हैं,
वहां की इंसानियत अच्छी है। अब देखो, और आपको लगता है भारत में बहुत गंदगी है, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। हालांकि मैं इस बात को मैं कह दूं, आपको बुरा ना लगे, स्वच्छ भारत अभियान की भारत में कुछ प्रदेशों ने बहुत धज्जियां उड़ाई हैं। कितने उड़ाई हैं मैं नहीं कहूंगा यहां पर, लेकिन कुछ प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने उस स्वच्छ भारत अभियान में कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं उस प्रदेश की बात कह रहा हूं जहां से शायद ये सारे महाराज आए हैं। मध्य प्रदेश में स्वच्छ भारत अभियान फिर भी अच्छे से पालन किया जा रहा है। और आपको मालूम होगा, भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर 6-7 वर्षों से स्वच्छता में अव्वल स्थान लेकर के आया है। मात्र इंदौर की बात मैं नहीं कह रहा, वहां के प्राय करके जो इंसान हैं, जो नागरिक हैं, उन्होंने इस भारत के संविधान और भारत के इस कानून का सम्मान किया है, क्योंकि वहां पर उनके कानून को सम्मान करने के लिए बार बार निर्देश देने वाले भगवान आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने 50 वर्षों से वहां पर अपने कर्मस्थली के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए शायद वहां के लोगों ने उस कानून को, उस व्यवस्था को स्वीकार करके सम्मान दिया और सम्मान पाया भी। किन प्रदेशों ने उसका सम्मान नहीं किया मैं नहीं कहना चाहता, किसी क्रिटिसाइज करना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो अच्छा है उसको स्वीकार करना भी शायद आपके लिए अच्छे होने के लिए कारण बन सकता है। तो आपको लग सकता है कि भारत के लोग भावों से भी गंदे हो सकते हैं, रहन सहन से भी गंदे हो सकते हैं, खान पान से भी गंदे हो सकते हैं, इसलिए हम जाकर के विदेश में बच जाया करते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी आप वीजा और पासपोर्ट बनवा करके अमेरिका जाएं तो वहां पर क्या सड़कों पर गंदगी फेंकने के लिए आपका मन परमिशन देगा? क्या वहां पर आप सड़कों पर गंदगी फैलाओगे? नहीं फैलाओगे। वहां पर आप रॉन्ग साइड ड्राइविंग करोगे? नहीं करोगे। वहां के ट्रैफिक रूल्स को आप तोड़ोगे? नहीं तोड़ोगे। वहां की जो कानून व्यवस्था है उसको भंग करोगे? नहीं करोगे। क्यों? जब आप विदेश में जाकर के एक जिम्मेवार नागरिक बन सकते हैं, तो जिस देश के नागरिक हैं वहां पर तुम्हें जिम्मेदारी निभाने से कौन रोकता है? जब आप विदेश में जाकर के जिम्मेदारी निभा सकते हैं जहां पर आपकी नागरिकता नहीं है, तो फिर जहां की आप नागरिकता प्राय है वहां पर आपको जिम्मेवार बनने से कौन रोकता है? कहीं आपकी स्वयं की लापरवाही, स्वयं का इग्नोरेंस, स्वयं की उपेक्षा ही आपको गैर जिम्मेदार नागरिक बनाता है, और फिर आपकी गैर जिम्मेदारी भारत की ऐसी समीक्षा करती है कि यहाँ की सड़कें गंदी हैं, यहाँ के लोग गंदे हैं, यहाँ का खान पान अच्छा नहीं है, यहाँ का ईमानदारी अच्छी नहीं है, यहाँ का कानून अच्छा नहीं है। फिर आप मान लो ब्रिटेन जाएं, लंदन में घूमें, तो किसी अधिकारी से अपना काम निकलवाने के लिए घूस देते हो क्या? नहीं देते। रिश्वत देते हो क्या? नहीं देते। आप सिंगापुर जाएं, आप टोक्यो जाएं, वहां पर अपनी ईमानदारी का परिचय देते हो कि नहीं? अवश्य देते हो। भले ही तुमने भारत में रह करके जब भीड़ हो तो भीड़ को फांद करके और सबसे आगे निकलने की कोशिश की हो, लेकिन जब विदेश में जाते हो, भीड़ यदि होती है, पहले आप इस संस्कार को अपनाते हो। जो संस्कार तुम्हें भारत में मिले उनका पालन करने तुम विदेश में जाते हो। यदि यही संस्कार तुम्हें जो भारत में मिले थे इनका पालन तुम भारत में करने लग जाओगे, तो विदेश से भी बढ़कर के स्वर्ग के समान तुम्हारा भारत बन जाएगा और तुम भी अपने भारत को उतने अच्छा पाओगे। लेकिन ये तालियां यदि तुम्हारे संस्कारों के आगामी काल में इस रूप में बन पाए इसलिए हैं, तो मैं भी तुम्हारी तालियों के लिए आशीर्वाद दूंगा कि तुम्हारी तालियां ऐसी ही बजती रहें। और यदि मात्र तालियां बजा करके आप अपने जिम्मेवारियों की खिचड़ी पाते हो, तो मैं आपको आशीर्वाद भी नहीं देना चाहूंगा और आपकी तालियों को सुनना नहीं चाहूंगा। आपको जिम्मेवार नागरिक बनना पड़ेगा, और ये जिम्मेवारी शुरुआत आज से हो। जब समझ में आ जाए तब से हो। फिर आप जब अपने आप को विदेश में जिम्मेवारी का पालन करते हुए भी कई बार कष्ट में पाते हो, जब आपको अमेरिका में ठीक से रहने में कष्ट होता है, तो आप वहां से भाग करके लंदन पहुंच जाते हो।
लंदन में आपकी अनुकूलता नहीं बनती है तो फिर आप वहां पर अरब कंट्री में पहुंच जाते हो। जब वहां पर आपकी अनुकूलता नहीं बनती है फिर आप और ऐसे देशों में पहुंच जाते हो जहां पर आपके लिए पहुंचना तो बहुत आसान है, निकल पाना बहुत कठिन है। और आप जहां पर सारी अनुकूलता पाते हुए भी कष्ट पा रहे थे, आपने एक के बाद एक देश बदलते गए थे, लेकिन फिर भी आप भारत नहीं आए थे। अब फिर किसी ऐसे देश में जाकर आप बस गए, चाहे वो रोजगार की दृष्टि से, चाहे सुविधाओं की दृष्टि से बस तो गए, लेकिन वहां पर बसना आपको बहुत मुश्किल हो गया। वहां पर आपको कुछ ऐसे परिधान पहनने लग गए जिसमें आपके लिए बहुत घुटन महसूस होने लग गई। आप बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ऐसे देश में आपको जाकर के पनाह लेनी पड़ी, वहां से निकल नहीं पा रहे हैं, फिर आप गुहार लगाते हो भारत सरकार को। आप ऑनलाइन अपने एप्लीकेशन देते हो भारत सरकार को कि हमें निकालो यहां से। भारत सरकार बोलती है आप तो इस सरकार के कायदे कानून को बहुत बुरा मानते थे ना। फिर आप अमेरिका गए थे, वहां की अच्छाई आपके लिए आकर्षित की थी ना, तब आप वहां बसे थे। वहां फिर आपको निकाल दिया गया, खदेड़ दिया गया, आपका वीजा वापस कर दिया गया। फिर आपने शरण ली लंदन में जाकर के, फिर आपने ली हांगकांग में जाकर के, सिंगापुर में जाकर के, जापान में जाकर के, अरब कंट्री में जाकर के, और ऐसे देशों में जाकर के जहां पर आपको घुटन हो रही है, फिर आप पनाह मांग रहे हो भारत सरकार से। तो भारत सरकार आपको अपने देश का नागरिक मानते हुए आपके लिए सारी कानूनी कार्रवाई करती है, और जैसे तैसे करके लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके कुछ लोगों को उस देश से निकालने में कामयाब होती है। आप अपनी लापरवाही के कारण ऐसे देशों में जा फंसे, जा बसे नहीं बोलूंगा मैं, जा फंसे, और भारत सरकार ने अपनी जिम्मेवारी निभा करके आपको वहां जहां फंसे थे वहां से निकाल करके फिर भारत में बसाने की जिम्मेवारी निभाई। अब बताओ किस देश का कानून अच्छा है, भारत का कि विदेश का? किस देश की नागरिकता अच्छी है, भारत की कि विदेश की? किस देश की संस्कृति अच्छी है, भारत की कि विदेश की? अंत में जाकर के आपको पनाह मिली भारत में, वो गुनाह करते हो तुम भारत के लिए। अरे तुम्हें पनाह भारत में मिली है तो कम से कम इस अगस्त के महीने में स्वतंत्रता संग्राम के 75 वर्ष पूर्व हो गए, स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण हो गए। अब तो कम से कम तुम भारत के प्रति गुनाह करना बंद कर लेना। यही तुम्हारी आजादी के अमृत महोत्सव निकलने के पश्चात सही अमृत माना जाएगा।